रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मेटा के एआई चश्मों ने विदेशी कामगारों को बैंक की निजी जानकारी और आपत्तिजनक कंटेंट तक दिखा दिया। क्या एआई तकनीक बना रही है खतरा? रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के स्मार्ट चश्मों ने विदेशी कामगारों को बैंक के डेटा के साथ साथ अश्लील सामग्री तक को दिखा दिया है। खबरों में यहाँ पे आया हुआ है कि मेटा एआई स्मार्ट ग्लास से कैप्चर की गई अत्यंत निजी और ग्राफिक सामग्री को दिखा दिया है। साथ में बैंक के द्वारा यहाँ पे जितनी भी जानकारी थी, नग्न लोग या फिर यौन संबंध, पोर्नोग्राफी जैसी यहाँ पे जितने भी दृश्य थी उसे भी दिखाया गया है। इसके मुख्य बिंदु देखा जाए तो यहाँ पे जो स्वीडिश समाचार आउटलेट्स है, यहाँ पे उनका कहना है कि उम्मीद किया है लोगों से कि ये सतर्क जो है उसे बनाए रखें। अब हम लोग बात करेंगे मेटा एआई का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। भुगतान करने के लिए इसके जो उपयोग है वो किया जा सकता है। इसमें बोल करके भुगतान किया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंटेंट का अनुवाद यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के द्वारा भी इसमें अनुवाद किया जा सकता है। एआई स्मार्ट ग्लास की प्रमुख विशेषताओं में जैसे कि सक्रिय एआई इसमें शामिल है। दृश्य का विश्लेषण रियल टाइम से इसमें शामिल है। हैंड्स फ्री फ़ोटो वीडियो इसमें किया जा सकता है। ऑडियो और कॉलिंग जैसी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें ओपन ईयर स्पीकर लगा हुआ है। साथ में म्यूज़िक, व्हाट्सएप के ज़रिए इसमें मैसेज या फिर कॉल भी किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। डिस्कवर एंड लुक पर यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर चश्मे के द्वारा किसी दृश्य के बारे में पूछा जाए कि वो दृश्य किस चीज़ का है या फिर कब बना या फिर उससे संबंधित जितने भी सवाल है इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, जिसमें हिंदी भाषा भी इसमें शामिल है। डिज़ाइन और बैटरी जैसे कि सामान्य चश्मों की तरह भी इसका डिज़ाइन रहता है। इसमें 36 घंटे तक की काम करने की सुविधाएं उपलब्ध है चार्ज के द्वारा। अब इसके कुछ प्रमुख खतरे हैं, जैसे कि गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन। देखा जाए तो ये जो मेटा एआई ग्लासेस है इसके द्वारा यहाँ पे गोपनीयता जो है वो लगभग अब नहीं रह पा रही है। अवैध निगरानी और यहाँ पे देखा जाए तो जो लिंक है वो भी ख़राब हो जा रहा है। एआई द्वारा यहाँ पे डेटा जो है वो लगभग विश्लेषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा और ध्यान भटकाना जैसी यहाँ पे समस्याएं शामिल है। एआई के द्वारा यहाँ पे लोग बातचीत कर सकते हैं इस लेंस के द्वारा। साथ में ड्राइविंग करते समय दुर्घटना होने की संभावना इस बीच रहेगी। इसमें ध्यान भटक सकता है पूरी तरह से। खतरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें और फिर उसमें बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा शेयरिंग इसमें जो है उसे पूरी तरह से बंद करना होगा ताकि खतरों से बचा जा सके। एआई ट्रेनिंग पर जो रोक है उसे लगाना होगा। साथ में यहाँ पे भौतिक सुरक्षा जैसी जो कैमरे हैं या फिर माइक्रोफोन है उसे यहाँ पे बंद करना होगा ताकि जो डेटा है वो साझा ना हो सके। संवेदनशील स्थानों से बचना होगा। साथ में यहाँ पे सूचित करके रिकॉर्ड जो है उसे यहाँ पे दिखाना होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि यहाँ पर जो 2FA है इसे यहाँ पे शामिल करना होगा। पासवर्ड मैसेंजर का उपयोग करना होगा। डेटा क्लीनअप शामिल है इसमें। भारत में मेटा एआई की क्या क्या यहाँ पे जो रूप है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि भारत में मेटा एआई की तरह यहाँ पे 3 एआई शामिल है जो कि इस साल 2026 में एआई समिट में इसमें शामिल किया गया था। इसमें जियो ग्लास शामिल है। साथ में यहाँ पे हम्बल एआई और यहाँ पे जो ऑकली मेटा ग्लासेस है ये भी शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। जैसे कि सबसे पहले जियो ग्लास के बारे में, जिसमें 2 कैमरे हैं, स्पीकर भी है, माइक्रोफोन, वॉइस कमांड इसमें शामिल है। हम्बल एआई स्मार्ट ग्लासेस के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें रियल टाइम भाषा अनुवाद है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो डिटेक्शन है वो भी है। वॉइस असिस्टेंस भी इसमें शामिल है।
ओकली मेटा ग्लास के बारे में अगर बात करें तो ये तेज़ मौसम अपडेट, साथ में यहाँ पे 3K वीडियो रिकॉर्ड ये भी इसमें शामिल है। मौसम से संबंधित यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी इस AI के द्वारा दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इससे संभावित जो प्रभाव है उसके बारे में, जैसे कि तेज़ सूचना और समाधान, ये सकारात्मक प्रभाव में शामिल होगा। अगर AI जो ग्लासेस है उसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो जो सूचना है वो लगभग तेज़ी से यहाँ पे फैल सकती है। समाधान यहाँ पे बहुत ही जल्दी उसका देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ खतरे भी है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। कंटेंट क्रिएशन, इसमें ये सकारात्मक यहाँ पे प्रभाव है। इमेज जनरेशन, AI के द्वारा किसी भी चीज़ का यहाँ पे इमेज तैयार किया जा सकता है। बहुभाषी समर्थन, जैसे कि भारत अगर देखा जाए तो वो अनेक भाषाओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ये भाषा के रूप में देखा जाए तो बहुभाषी को समर्थन यहाँ पे दे रहा है। रियल और कंटेंट का अनुवाद इसमें किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए ये लगभग जो है एक समावेशी तकनीक के रूप में काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर देख नहीं सकता है तो वो वीडियो वॉइस उसमें शामिल है, जिसके वजह से वॉइस को सुन करके भी वो जो है अपना जो जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में भी ये लगभग बहुत ज़्यादा उपयोगी है। स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लगभग जो है ये AI के द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो जो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी है उसे शामिल किया गया है। कृषि में यहाँ पे जो भी मौसम संबंधी जानकारी है वो भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि नौकरियों का विस्थापन। लगभग AI की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो नौकरियों में विस्थापन हो रहा है। सूचना के बारे में देखा जाए तो गलत सूचना जो है वो लगभग फैल रही है डीप फेक द्वारा। डेटा का यहाँ पे गोपनीयता जो है लगभग वो पूरी तरह से नहीं रह पा रही है। सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। पक्षपात और भेदभाव जैसी यहाँ पे समस्याएं पैदा हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित यहाँ पे जितने भी प्रमुख नियम और कानून है उसके बारे में। सबसे पहले तो क्या कानून है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा बंद कमरे में या निजी तौर पर पॉर्न सामग्री देखना या फिर उसे साझा करना, यहाँ पे निजता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत शामिल है। इसमें कुछ अवैध है, जैसे कि अश्लील सामग्री का उत्पादन, उसे फिर से इंटरनेट पर अपलोड करना या फिर ऑनलाइन साझा करना। इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बाल पोर्नोग्राफी इसमें शामिल है, जैसे कि जो यहाँ पे पोस्को अधिनियम है, पोस्को अधिनियम, उसके तहत यहाँ पे 2012 में जो धारा 14 और 15 के अनुसार बच्चों से संबंधित यहाँ पे जो अश्लील सामग्री यहाँ पे जो देखा गया है या फिर उस पर यहाँ पे गंभीर अपराध बताया गया, ये पोस्को होगा। IT अधिनियम 2000, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जो धारा 67A के तहत यौनास्पद सामग्री इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से यहाँ पे साझा करना, यहाँ पे देखा जाए तो इस पर भी यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे सज़ा दी गई है। साथ में जुर्माना भी यहाँ पे शामिल है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो सामग्री है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा नहीं किया जाना चाहिए। IPC धारा के तहत देखा जाए 292 से यहाँ पे 293 के तहत अश्लील पुस्तकों या फिर वीडियो या फिर जो भी सामग्री है उसे बेचना या फिर किराए पर देना, ये सारी चीज़ों को अवैध माना गया है। अगर कोई इस तरह से पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई यहाँ पे शामिल है। तो इस तरह से ये कुछ भारत में जितने भी यहाँ पे पोर्नोग्राफी है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ नियम कानून शामिल है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं किस तरह से AI जो है वो लगभग पूरी तरह से यहाँ पे कुछ सकारात्मक या फिर कुछ नकारात्मक यहाँ पे लाभ हमें दे रहा है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे कृषि क्षेत्रों में या फिर स्वास्थ्य क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिला है और देखा जा रहा है कि आगे भी यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे डेटा लगभग जो देखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसका यहाँ पे देखा जाए तो वो फैल रहा है, खास करके हमारे भारत जैसे देशों में। आए दिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जिसमें शामिल है कि किस तरह से हमारे डेटा जो है वो लगभग दूसरे देशों में जा रहा है। ये सुरक्षित नहीं है।
साथ में यहाँ पे व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम जैसी जो भी विदेशी कंपनी है, इस पर भी कुछ दिनों पहले सवाल उठ रहे थे। तो इस प्रकार एआई जो है लगभग बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, और इससे बचने के लिए यहाँ पे सरकार को बहुत सारे यहाँ पे ध्यान देना होगा और कुछ नियमों को यहाँ पे लागू करना होगा। थैंक यू।